हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल मैजिक पिल। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो आप कब से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो। सो आई यूज्ड टू वेट 60 kgs एंड आई रिड्यूस्ड इट टू 51 kgs। दिस ऑल हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ 1 year एंड आई आल्सो हैव पीसीओडी। और ये पीसीओडी कोई नया नहीं है, मुझे जब से पीरियड्स आने शुरू हुए हैं मुझे तब से पीसीओडी है। और इसके साथ इस वेट लॉस को करने में मैंने क्या क्या चीजें की और क्या क्या रूटीन फॉलो किया, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आपको भी पीसीओडी और आप भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्विकली डिस्क्राइबिंग व्हाट पीसीओडी इज। पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है फीमेल्स में बिकॉज फीमेल्स हैव ओवरी। तो हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, एक होती है लेफ्ट ओवरी और एक होती है राइट ओवरी। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम पैदा होते हैं एज फीमेल तब भी हमारे अंदर सारे के सारे एग्स जो हमें पूरे लाइफ टाइम में चाहिए होंगे वो होते हैं, वो बस मैच्योर स्टेट में नहीं होते हैं। हमारी जो दो ओवरीज है बेसिकली उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। हर महीने एक ओवरी में, आइदर ऑफ द ओवरी में से एक फॉलिकल जो है मैच्योर होता है और एग को रिलीज करता है और उसकी वजह से हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से चलता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस कोई भी एक डोमिनेंट फॉलिकल अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता है, यानी कि एग रिलीज नहीं हो पाता है। बहुत छोटे छोटे स्मॉल फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं लेकिन इतना फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं कि हमें एग रिलीज हो पाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलीसिस्टिक ओवरी का आप अल्ट्रासाउंड कराओगे ना तो आपको वहां पे दिखेगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये एक टर्म यूज की जाती है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, जहां पे आपको छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। जो फुल्ली मैच्योर होते तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से होती, लेकिन वो नहीं हुए हैं तो वो सिस्ट बन जाते हैं। तो उनमें फ्लूइड फिल्ड होता है और वो सिस्ट की तरह ओवरी में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक डॉक्टर को क्लियरली अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अच्छा, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरॉन। अब कुछ हार्मोन्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से इनडायरेक्ट इस पे असर पड़ता है। सो पहली चीज जो किसी भी ऐसी लड़की को करनी चाहिए जिसे लग रहा है कि उसे पीसीओडी है या पीसीओएस है, वो है कि अपना हार्मोन का एक टेस्ट करा लो। अब आपको दो हार्मोन के टेस्ट कराने हैं। एक है आपकी फीमेल बॉडी की जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि ये एफएसएच, एलएच, ये जो मैंने हार्मोन्स बताया, और दूसरा है आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस। क्योंकि पीसीओएस के दुनिया में तीन मेजर फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपकी फीमेल हार्मोन्स की गड़बड़, दूसरी है आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस, तीसरा है आपका मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये टेस्ट कराना है। अब होता क्या है कि पीसीओएस में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। दिस कांट बी ट्रू फॉर एवरीबडी बट दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, विडंबना ये है, आयरनी ये है कि दुनिया में पीसीओएस पे आज भी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है। तो आप जब किसी गायनेक के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है, तो वो तुरंत ही आपको वेट लॉस करने के लिए बोल देते हैं। मुझे भी बोला गया था, जिसमें कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी ओवरवेट नहीं थी, लेकिन हर बार मैं गायनेक को जाती थी तो वो मुझे बोलते थे वेट लॉस कर लो, सब सही हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश फॉर पीपल हु आर इन देयर बीएमआई। अगर आप बीएमआई से ऊपर हो, बॉडी मास इंडेक्स से ऊपर हो, यानी कि ओवरवेट हो, तो फिर भी थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं, अपने बीएमआई के अंदर आते हैं, तो हमारा हार्मोन रेगुलेशन अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बीएमआई के अंदर हो तो आपको थोड़ी सी और रिसर्च करनी पड़ेगी। नाउ आई विल टेल यू मेरी जर्नी कैसे रही थी। जब से मुझे पीरियड्स आने शुरू हुए हैं, व्हिच वाज इन क्लास 10th व्हेन आई वाज 14-15 इयर्स ओल्ड, तब से लेके अब तक अभी भी मेरे पीरियड्स खुद से रेगुलर नहीं हुए थे। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो पीसीओएस के पेशेंट्स में देखा जाता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अब इरेगुलर का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। नॉर्मल साइकिल होती है 28 से 45 डेज के बीच में आने चाहिए आपके पीरियड्स। अगर उससे पहले आ जा रहे हैं तो भी इरेगुलर की उसमें आएगा, और अगर आप पीरियड्स बेफालतू में मिस कर रहे हो तो भी वो इरेगुलर कैटेगरी में ही आएगा। तो मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा से थी, लेकिन जब भी मैं अपना हार्मोन पैनल का टेस्ट कराती थी तो उसमें बाकी सारे हार्मोन्स बिल्कुल ऑन पॉइंट आते थे, इंक्लूडिंग माय इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंक्लूडिंग माय हेमोग्लोबिन। लेकिन एक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, वो मेरी बॉडी में हमेशा से ज्यादा आता था। सो हर किसी का पीसीओडी सेम नहीं होता है। आपका पीसीओएस किस हार्मोन की गड़बड़ की वजह से या किस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट पीसीओडी एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज टेस्ट डन। ठीक है, तो गायनेक के पीछे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो जेनेरिक आपको जब ज्ञान दे रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि यार ये मेरे से स्पेसिफिक बता रहे हो मेरे पीसीओएस से रिलेटेड, या फिर आप जेनेरिक ज्ञान मेरे को दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। वो आप तभी पूछ पाओगे सही क्वेश्चन उनसे जब आपको पता होगा कि क्वेश्चन कौन से पूछने हैं। तो आई विल सजेस्ट स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाउ पीसीओएस पार्ट इज अब थोड़ा साइड में रखते हैं। अब मैं बताती हूँ वेट लॉस का। तो मेरा क्या हुआ था कि 2023 में एक एंकल की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं 2-3 महीने बेड रेस्ट पे थी और वेट गेन
गेन बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऑयली खाना, स्वीट खाना बहुत पसंद होता था, तो वेट गेन हो गया था क्योंकि बॉडी मूवमेंट बहुत कम थी और कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा था। एंड देन आई वेंट थ्रू अगली ब्रेकअप इन लास्ट ईयर जनवरी, आफ्टर विच आई थॉट कि अभी मेरे को जिम जाना है। तो जिम जाना मैंने शुरू किया था नॉट फॉर PCOS विच आई शुड हैव डन टेक्निकली, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। तो अभी चलो वो अगली ब्रेकअप वाली चीज में नहीं जाते हैं बिकॉज इट विल टेक द एंटायर डे। लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव हियर दैट आई एक्चुअली वेंट टू जिम। तो मैंने कल्ट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे घर के आसपास कल्ट में बहुत सारे सेंटर्स हैं एंड अगर कल्ट आपके घर के आसपास होता है तो कल्ट सही रहता है, और मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी जो मुझे कल्ट में मिल गई। आप कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हो। मैं 1 साल लगातार कल्ट की क्लासेस में गई हूँ। आई यूज्ड टू गो 5 to 6 times a week एंड आई किड यू नॉट, मैं इससे पहले अपनी लाइफ में कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो अगर कहीं ट्रिप पे भी जाते थे तो उन्हें सिर्फ बैल्कनी में बैठ के चाय पीना पसंद होता था, उन्हें कोई ट्रैक व्रक में इंटरेस्ट नहीं होता था। बट वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड स्टार्टेड गोइंग टू दीज कल्ट क्लासेस, आई गॉट addicted and this is not a paid promotion, this is just to help you out. That thing happened and that changed my life. Simultaneously मैंने क्या किया था, एक ऐप से गूगल पे सर्च करके कि कौन सी ऐप अच्छी है, एक ऐप से मैंने क्या कर लिया था, डाइटिशियन ले लिया था 1 महीने के लिए। इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 5,000 or 5,500 I guess, and the app was Fitello, again not a paid promotion. मुझे बहुत क्विकली समझ आ गया था कि ये जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं डाइटिशियन, वो ज्ञान आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा या फिर आप थोड़ा सा रिसर्च करके खुद के लिए भी इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो लेजी होते हैं, अकाउंटेबल कम होते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक डाइटिशियन हायर कर सकते हैं फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। एंड वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग क्लीन एंड ईटिंग व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स एंड नॉट व्हाट योर माइंड वांट्स, तो फिर आप डाइटिशियंस को वीन ऑफ करके खुद से अपना डाइट प्लान बना सकते हो। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया था, 1 महीने के लिए डाइटिशियन लिया। वंस आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी, मैंने वो हटा दिया और तब से मैं खुद से क्लीन खाती हूँ एंड एवरीथिंग इज नाइस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें की मैंने। वेट लॉस के लिए आई वेंट टू द जिम एंड वेट लॉस होने में कुछ 6-7 months लगे थे एंड आई लॉस्ट ऑल द essential 9 kgs that I wanted to lose. I came within my BMI and मैंने बहुत सारी strength training की. This is also what I realized while I was researching for weight loss and PCOD कि strength training से, weight lifting से periods जो हैं regulate होते हैं. There are so many researches on it, but again not everybody is same, so you would have to do a lot of hit and trial कि आपकी बॉडी के लिए क्या वर्क करता है. I know it sounds sad but it is also fun. कोई ऐसी चीज मत करो जो हार्मफुल है. मैं मेडिकेशन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे लिए जैसे फ्लैक्स सीड्स बहुत काम किए, मेरे लिए हाइड्रेशन बहुत काम किया, मेरे लिए ईटिंग क्लीन बहुत काम किया, वेट लिफ्टिंग बहुत काम किया, हैविंग अ लिटिल बेटर स्लीप साइकिल, अभी भी बिल्कुल परफेक्टली बेटर नहीं हुई है बट लिटिल बेटर स्लीप साइकिल मेरे लिए बहुत काम किया, अवॉइडिंग स्ट्रेस मेरे लिए बहुत काम किया. जब आप ऑलरेडी रोज एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बीट सेरोटोनिन, डोपामिन, तो वैसे भी आप थोड़े सा हेल्दी रहने लग जाते हो, ज्यादा खुश रहने लग जाते हो. सो एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग क्लीन इज जस्ट नॉट फॉर वेट लॉस, इट इज लिटरली फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट also and feeling happier also. So I would suggest whoever is watching this and whoever wants that motivation, take it from me, just give yourself 1 month of consistency with eating clean and exercise and you won't regret it, you won't look back. आपकी ये साइकिल बन जानी है, आपकी ये हैबिट बन जानी है, फिर पूरी लाइफ नहीं छूटनी. और अपने ऊपर काम करने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना. सो ये था. और मैं बताऊं अगर मैं खाती क्या थी, तो मैं कैलोरी इंटेक रखती थी अपना समवेयर अराउंड 1300 to 1350. अच्छा, कई लोगों को लगता है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा. ऐसा नहीं होता भाई. कैसे होगा वेट लॉस? वेट लॉस तब होगा जब आप कैलोरी कम ले रहे हो और कैलोरी बर्न ज्यादा कर रहे हो. तो अगर आप जिम जा रहे हो लेकिन आके समोसे खा रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, आपका वेट लॉस नहीं होने का है. आपको दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेंगी. कैलोरी इंटेक कम करना पड़ेगा, इसे बोला जाता है कैलोरी डेफिशिएंट रहना पड़ेगा. जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए उससे कम कैलोरीज इंटेक करनी पड़ेंगी और आपको कैलोरीज बर्न भी करनी पड़ेंगी. तभी आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट है दैट विल बर्न एंड यू विल लुक स्लिमर, यू विल लूज द वेट. अब आते हैं पानी पे. यार पानी बहुत हेल्प करता है. ये बड़े बूढ़े हमें कब से बोल रहे हैं लेकिन हम मानते नहीं है. बट एक्चुअली में पानी में वो ताकत होती है कि एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं और आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी को भी फ्लश आउट करता है. तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है तो अपना वाटर इंटेक थोड़ा ज्यादा कर दें, क्योंकि हमें पसीना ज्यादा आता है और हमारी बॉडी को ऑब्वियसली पानी की जरूरत ज्यादा होती है. दिस इज और कॉमन सेंस. आपको बहुत ज्यादा लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है ये सब सोचने के लिए. बस थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू करो. जितना हम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, अगर
उसमें से हम 1 घंटा भी निकाल के अपनी बॉडी, माइंड और सोल को फीड करना स्टार्ट कर दें तो थिंग्स कैन बी सॉल्व। अब मैं अपना बताऊं तो जब से मैंने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया है तब से मेरे पीरियड्स कंप्लीटली रेगुलर हैं। मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली है। 2024 से पहले मैं मेडिकेशन लेती थी तो मेरे पीरियड्स आते थे, वरना नहीं आते थे, और वेट लॉस तो बहुत ही मुश्किल था, राइट। लेकिन अब मेरे पीरियड्स खुद से टाइम पे आ जाते हैं। सिर्फ 1 महीना था बीच में जब मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, दैट वाज द मंथ ऑफ फरवरी 2025, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ। मेरे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स थे तो उस बोर्ड एग्जाम में उनको भी स्ट्रेस होता है, टीचर्स को भी स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से आई मिस माई पीरियड्स ओनली इन दैट वन पर्टिकुलर मंथ। लेकिन उसके अलावा पूरा टाइम पीरियड्स टाइम पे आए हैं, रेगुलर आए हैं, बहुत ज्यादा फ्लो नहीं हुआ है, बहुत कम ब्लड फ्लो नहीं हुआ है, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। इट फेल्ट लाइक आई नेवर हैड PCOD। सो आई एम डेफिनेटली गोना कंटिन्यू व्हाटएवर लाइफस्टाइल आई हैव अडॉप्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स मी, इट मेक्स मी हैप्पियर, इट मेक्स मी हेल्थियर, सो व्हाई नॉट। तो अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और आपके अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑल्सो अटैचिंग द लिंक ऑफ द शॉर्ट्स जो मैंने बनाई थी अपनी वेट लॉस जर्नी में। उसमें आपको कैलोरीज और आपको फूड दिख जाएगा, जो जिस तरीके का खाना मैंने खाया था मोस्टली, टू मेक श्योर कि मेरी बॉडी में प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो और कैलोरी डेफिशिएंसी भी बनी रहे फॉर द वेट लॉस। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।